नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी अपडेट्स दिए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे कुछ भर्तियों की और कोरोना संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर ये है कि जिस समय कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी बीच में एक अच्छी खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्साहित होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बताया है कि दिल्ली में प्लाज्मा तकनीकी लगभग सफल रही है, जिसके बारे में भी हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुमति दिया था और 4 लोगों पर यह प्रयोग किया गया और वो सफल रहा। प्लाज्मा तकनीकी वास्तव में एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो जाता है, उसके शरीर का रक्त निकाल करके उससे प्लाज्मा निकाला जाता है। और जो मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा होता है वो रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। तो केवल प्लाज्मा निकाला जाता है और जो रक्त होता है वो उसको शरीर में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। और वो प्लाज्मा जो दूसरा व्यक्ति होता है कोरोना संक्रमित, उसके लिए कारगर होता है। चूँकि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है और जो सही हो चुका होता है, उसका शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है और वही एंटीबॉडीज जो है अगले व्यक्ति के शरीर में काम आती हैं। केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। प्लाज्मा थेरेपी पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद से इन्होंने अपील भी की लोगों से, जो लोग कोरोना संक्रमित से बच चुके हैं, सही हो गए हैं, और उनसे अपील की है कि वो लोग खून दें, अपना एंटीबॉडी दें, अपना प्लाज्मा दें, जिससे बाकी लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ILBS अस्पताल के डॉक्टर सरीन को पूरी बात समझाने के लिए आमंत्रित किया। वो भी इनके साथ में आए थे और डॉक्टर सरीन ने पूरी बात को बताया कि यह थेरेपी पुरानी थेरेपी है और बहुत सारे देशों ने इसका उपयोग भी किया है, खासतौर से इटली, स्पेन इत्यादि ने, और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो इस बीच जब कोरोना संबंधित हमेशा नेगेटिव खबरें आ रही हैं, तो इस बीच ये एक अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं आज भारत में कोरोना की क्या स्थिति रही। तो आज जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो टूट गए और भारत में आज कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगभग 1700 बढ़ गई है पिछले 24 घंटे में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थितियों के समाधान के लिए शुक्रवार को अब देखते हैं भारत की स्थिति। यहाँ पर लिखा है देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थितियों के समाधान के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 15 जिलों में 28 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। ये तो अच्छी खबर है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि 80 जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर 14 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है। यानी बहुत सारे मरीज इन जिलों में सही हो गए और वहाँ पर कोई नया मामला नहीं आया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो आज 20,000 की जगह 1 लाख केस होते। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 1752 जो अब तक का रिकॉर्ड है पिछले 24 घंटे का, लगभग 1750 लोग बढ़ गए हैं। और अब टोटल जो संख्या वो हो गई है 23,452, जिनमें से 17,915 एक्टिव हैं और 4,813 ठीक हो चुके हैं। कुल मौतें भारत में अब तक 724 हुई हैं। तो यहाँ पर रिकवरी की जो रेट है वो 20% है और स्थिर गति से जो कोरोना का संक्रमण है वो भारत में भी बढ़ रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में संक्रमितों की जो संख्या वो बढ़ी है। लिखा है उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 24 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए और इस तरह से अब तक प्रदेश में 1604 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये दोपहर तक की रिपोर्ट है, शाम को और बढ़ गए हों तो वो एक अलग बात है।
लिखा है कि इसमें से 206 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत भी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो ये जो केस आए हैं वो 57 जिलों से आए हैं। और आज सबसे बड़ी एक चीज घटना घटी है प्रयागराज में। प्रयागराज में 3 आज नए केस आए हैं और जिनमें से 2 बाहर के लेबर थे जो शंकरगढ़ एरिया के हैं और एक सिक्योरिटी का एक व्यक्ति है जो वाराणसी गया था। तो 3 केस प्रयागराज में आए हैं। प्रयागराज का उल्लेख करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज को हाल ही में कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया था। बहुत सारे देशों में वैक्सीन इत्यादि भी बन रही है, खासतौर से अमेरिका और भारत में, और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी। फिलहाल अब देखते हैं कुछ भर्तियों को लेकर के। आज एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है कुछ भर्तियों को लेकर के, जिसमें इसमें बताया गया है इस नोटिस में कि जूनियर इंजीनियर सिविल की जो यहाँ पर एग्जामिनेशन 2018 का था, इसका जो रिजल्ट 9 अप्रैल को आना था। मल्टीटास्किंग का जो परिणाम है 30 अप्रैल को आना था और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 8 मई को इसका जो परिणाम है वो आना था। इन परिणामों को फिलहाल रोक दिया गया है और अगली जो तारीख है, अगली तारीख इसकी बहुत जल्द घोषित की जाएगी। और लॉकडाउन के बाद में एसएससी अपना एक नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा। आज के समाचार पत्रों में रेलवे भर्ती की लगातार सूचनाएं आ रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन रेलवे भर्ती की कोई सूचना ना आ रही हो। यहाँ पर लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के विज्ञापन संख्या CEN 03/2019 के तहत होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर की ओर से नई एजेंसी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। RRB अजमेर ने इस संबंध में अप्रैल माह में शुरू में ही टेंडर प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया था और इस नोटिस के अनुसार रेलवे भर्ती विज्ञापन संख्या CEN 03/2019 के तहत कंप्यूटर बेस्ड जैसी कार्रवाई जैसे परीक्षा परिणाम इत्यादि जारी करना और इस पैनल के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उसके बारे में लिखा है कि आमंत्रित की जाती हैं। और लिखा है कि इस संबंध में प्री बिड कॉन्फ्रेंस 21 अप्रैल को RRB द्वारा की जाएगी। वहीं 15 मई तक ऑनलाइन टेंडर जमा कराए जा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 15 मई तक नई एजेंसी का चयन हो सकता है। अगर रेलवे की इस बड़ी भर्ती की एजेंसी मिल जाती है तो विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी मायूस हैं रेलवे की भर्ती को लेकर के। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आवेदन को और ना ही परीक्षा की तिथि घोषित की गई है और ना ही परीक्षा करवाने वाली एजेंसी का कुछ अता पता है। तो रेलवे को अगर 15 मई तक एजेंसी मिल जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगली सूचना है IAS प्री की, जिसे UPSC प्री कहते हैं और आम बोलचाल में IAS प्री लोग बोलते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम 21 मई को करवाने के लिए UPSC की तैयारियां पूरी तरह पटरी पर हैं। परीक्षा चाहे 31 मई को हो या नहीं हो, UPSC परीक्षा के आयोजन से जुड़े अपने कई काम पूरे कर चुका है। हालांकि आयोग 3 मई के बाद यह फैसला करेगा कि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में परीक्षा 31 मई स्थगित की जानी है या नहीं। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के एडमिट कार्ड बैंक एंड टीम ने तैयार कर लिए हैं। चाहे तो एडमिट कार्ड आज जारी कर सकते हैं, लेकिन 31 मई को परीक्षा स्थगित होती है तो अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बदलने पड़ सकते हैं। अगर यह परीक्षा होती है तो कोरोना वायरस महामारी फैलने और लॉकडाउन के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होगी। अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्कूल जून मध्य तक बंद है। हम वहां राज्य सरकार के सहयोग के बिना परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर लॉकडाउन की स्थिति होगी या हॉट स्पॉट क्षेत्र होगा या उन शहरों को सील कर दिया होगा। तो परीक्षा कराना असंभव सा लगता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसी के साथ में बात कर लेते हैं थोड़ा सा 69,000 शिक्षक भर्ती की, कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो अभी जल्द नहीं आने वाला है। वैसे भी कोर्ट बंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में ये सूचना आई थी कि अदालतों के अंतरिम आदेश अब 10 मई तक बढ़े, 15 मई तक हाईकोर्ट बंद है। और मैंने काफ़ी दिन पहले ही आपको बता दिया था, जब लोग चिल्ला रहे थे कि किसी भी दिन परिणाम आ सकता है, किसी भी दिन ऑर्डर आ सकता है, तो मैंने कहा था कि इसका ऑर्डर है वो अब अगले महीने ही आ सकता है। इस महीने ऑर्डर आने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जैसा कि चर्चा है कि 90 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो वर्किंग डे की बात होती है। कोर्ट ज़्यादा खुली नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 दिन कोर्ट खुली है और इसलिए आपके ऑर्डर आने में अभी थोड़ा देरी हो सकती है। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस हैं वो सुने गए हैं और उनको सुना जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो बाद में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।